मेरे प्यारे भारतवासियों, चित मच्छंदर गोरखाया सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। आज हम ऐसी जगह पर आके खड़े हैं कि आगे बड़ा पहाड़ है और पीछे बड़ी खाई है। ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और इस परिस्थिति से हमें आगे बढ़ना है। तो हम खड़े खड़े आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी पैरों के साथ हाथ का उपयोग करके भी हमें पहाड़ को उलंघना है, उसके ऊपर होके पीछे की ओर मैदान में जाना है। हम ऐसे ही सोचते रहेंगे, खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सारे लोग तमाशा देखेंगे। हमारे कई मित्र भी हमें टकोर करेंगे, मगर ये समय अपने आत्मा की सुनने का है। हमें आगे बढ़ना है। आगे जो पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर होके नीचे उतर के मैदान की ओर आगे बढ़ना है। और एक तब हम कर सकते हैं, हम हाथ का सहारा, हम डोर का सहारा ले, एक दूसरे के पीछे पीछे दोनों हाथ से डोर पकड़ते हुए, पैर पहाड़ पे पत्थर के ऊपर जमाते हुए हम आराम से पहाड़ की टोच पर पहुंच सकते हैं। मगर सबको साथ में बारी बारी एक के बाद एक आगे बढ़ना होगा। यदि हम मैं पहला वो करते जाएंगे तो कोई भी पहाड़ को ओढ़ नहीं सकेगा, पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंच सकेगा और पहाड़ के पीछे जाके मैदान में नहीं पहुंचेगा। तो शिस्त रखें, स्वयं शिस्त में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है और ये पहाड़ जैसी जो महामारी आई है उसका सामना करना है। सब एक हो जाए। दुख तो ये होता है कि हमारी विरोध पक्ष की जो भी पार्टियां हैं वो सब प्रजा को आश्वासन देने के बजाय गुमराह कर रहे हैं। सरकार को साथ देने के बजाय सरकार की टीका कर रहे हैं। न टीका को सुने न गुमराह को। सिर्फ जो उनके निष्णात हैं, एक्सपर्ट है, वो जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़े। खुद स्वयं शिस्त में रहें और स्वयं शिस्त में रहते हुए ये महामारी का सामना करते हुए हमें महामारी से परे होकर आगे बढ़ना है, महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करना है। कई लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयाँ की कालाबाजारी कर रहे हैं। इससे भी आगे दर्दी के लिए हॉस्पिटल में जो बिछाना है वो बिछाना की भी कालाबाजारी
राजकीय नेताओं के रहम दिली के नीचे हो रही है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक पार्टी के कार्यकर्ता अपने को सामान्य बीमार बता के हॉस्पिटल में अपने नेता की सिफारिश से भर्ती हो जाते हैं और बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जिसको सही में बेड की जरूरत है वो बेड पा नहीं सकता। ये सोचो ये कितनी नीच सोच है। और वही लोग बोलते हैं कि प्रजा को विद्रोह करना चाहिए। उनको जरा समझो, उनको उत्तर दो और उनको उनकी जगह बता दो। आज तक आपने मत ही दिया है, उसके बाद टैक्स पे किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। आपने घर के परिवार के भरण पोषण के लिए कमाने में ही आपका समय चला जाता है। आज आपके पास समय है तो सोचो कि आज की जो हमारी राजकीय व्यवस्था है वो सही है क्या, उसको बदलने की ज़रूरत है तो कैसे बदलें। तो सोचें, अपने विचार प्रकट करें और जाहिर में उसको बताएं कि हमें क्या करना है। हमें देश को सर्वसमर्थ बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें एक होना पड़ेगा। मगर कई विरोध पक्ष के नेता हमें एक होने नहीं देते। उनको जरा समझना पड़ेगा। मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं भारत माता का भक्त हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ, मैं देश हित को हृदय में लेके चलता हूँ। आप सब भी राष्ट्रवादी बने, देश के हित को समझे। स्वहित से देश हित सबसे ऊपर है। देश हित होगा तो स्वहित अपने आप समझ जाएगा। कई पक्ष ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो करते ही हैं, मगर जो ऑक्सीजन केंद्र सरकार सप्लाई करती है उसको हवा में फैला देती है जानबूझ। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? आप सरकार को नीचा दिखाने के लिए जो धरती ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे हैं उसको मरने के लिए छोड़ रहे हो और ऑक्सीजन हवा में छोड़ रहे हो। ये आपकी कितनी गंदी हरकत है। क्या हम प्रजा तो माफ कर देगी, मगर आपका इष्ट, आपकी आत्मा आपको माफ करेगी। जरा ये बात समझिए। कुछ भी कहो, ऐसे जो राजकारणी हैं उनको सत्ता से दूर करना पड़ेगा, राजकारण से दूर करना पड़ेगा। वो लोग कभी भी इलेक्शन न लड़ पाए, इलेक्शन में खड़े न हो पाए। ऐसी व्यवस्था करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि हम नहीं निकलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जितना भी कमाते हो वो टैक्स में चला जाएगा और आप अपने घर को संभालने के लिए गलत काम करने के लिए बेबस हो जाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ स्वस्थान में जो काम करता है वो
चांडाल से लेकर जो राजकारण में अपने को प्रतिभावान नेता समझ रहे हैं, वो सब दवाई के व्यापारी, सारे लोग आ गए, सब प्रजा को लूट रहे हैं। अरे आपने कभी ये सोचा है कि ये लूटते हुए पैसे को आप भुगत पाओगे? भुगतने के लिए आप रह पाओगे? आपका वंश रहेगा? ये तो जरा सोचो। सब यहाँ का यही दरा रह जाएगा और आप कब भट्टी में मिल जाओगे वो पता नहीं चलेगा। ऐसे राजकारणियों से सावध रहे, सावचेत रहे, उनको उतनी जगह दिखा दे। हमारी न्याय प्रणाली भी जो काम करना है उसकी जगह अपने को एक्सपर्ट बता रही है। अरे भाई, जो एक्सपर्ट है उसको पूछो कि एक दर्दी को कितना ऑक्सीजन चाहिए। 24 घंटे में एक दर्दी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके हिसाब से एक राज्य में जितने दर्दी है उसके हिसाब से ऑक्सीजन की गिनती करके दो। एक बच्चा भी ये बात समझ सकता है, मगर हमारे सो कॉल्ड लर्नेड जजेस ये बात समझ नहीं सकते और सरकार की टिका कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि इसको इतना ऑक्सीजन दो। आप कैसे एक्सपर्ट हो गए जरा बताएंगे? तो ये सब अपने अपने आप को अपनी जगह पर फिक्स कर देना चाहते हैं, राजकारणियों की कृपा से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सिस्टम भी हमें बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलेंगे तो खून खराबा होगा। कई लोग जिसको आज हम नक्सलिस्ट कहते हैं उससे भी ज्यादा घातक बन जाएंगे और दूसरों के लिए जीवन मुश्किल बन जाएगा। हमारी पुलिस हमारे समाज का अंग है, उनका भी परिवार है, वो 24 घंटे काम करती हैं। बोलते नहीं हल्का नाम हवलदार का, तो कुछ भी हो जाए, पुलिस अच्छा करे तो भी उसकी बदनामी करो। पुलिस में कई थोड़े लोग ऐसे हैं उनसे कोई गलती हो जाए तो भी उसको बदनाम करो, सारी पुलिस को, तो वो काम कैसे करेगी? मुझे मालूम है, एक जमाना था, मैं छोटा था, गांव में पुलिस आती थी तो गांव के सारे असामाजिक तत्व गांव से बाहर चली जाती थी। गांव में चिड़िया भी नहीं फरकती थी। आज पुलिस आई तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि 3-4 लोग हैं तो टपली दाव शुरू कर देती हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? वो भी आपके समाज के अंग है। जब उनका समय आएगा तो क्या वो आपको छोड़ेंगे? तो ये घिनौनी हरकत बंद करो। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है। कभी हम कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो क्यों नहीं निभाती? उसमें हम उनको साथ दे रहे हैं। यदि साथ नहीं दे तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी हमारे रक्षक हैं, उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम वही नहीं करेंगे तो हम कुदरत की नज़र में गिर जाएंगे, अपनी नज़र में गिर जाएंगे, धर्म की नज़र में गिर जाएंगे, समाज की नज़र में गिर जाएंगे। तो ये घिनौनी हरकतें बंद करें और अपने आप को
एक अच्छा भारतीय बनाकर भारतीय हिंदू बने, भारतीय मुस्लिम बने, भारतीय सिख बने, भारतीय ख्रिस्ती बने, भारतीय बुद्ध बने और रस्सी ले, वैक्सीन ले और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जो भी कोरोना की महामारी है उससे ऊपर उठता है तो अपने आप को स्वयं शिस्त में रहना होगा, स्वशिस्त का पालन करें और दूसरों के साथ मिलकर ये महामारी का सामना करके आगे बढ़ें और ये महामारी से जूझकर उसको खत्म कर दें। अभी समझ लें कि ये महामारी आई नहीं है, लाई गई है। एक बायोलॉजिकल वॉर है। अभी जंग युद्ध में नहीं होगा, मैदान पे नहीं होगा, सरहद पर नहीं होगा, मगर ऐसे बायोलॉजिकल वायरस पैदा करके वातावरण में फैलाकर अपने हरीफ देशों के आबादी को खत्म करने का नया तरीका शुरू हुआ है। उसका सामना कैसे करें? ऐसे कितने भी वायरस आ जाएं, वो हमें कुछ न कर पाए, ऐसी वैक्सीन ढूंढने के लिए अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करें, सरकार को मददरूप हो जाएं, सरकार को बोलें कि सिर्फ कोरोना की नहीं मगर कोई भी वायरस जो मनुष्य जीवन के लिए घातक हैं, वैसे वायरस अपने आप वातावरण से और अपने शरीर से खत्म हो जाए, ऐसा वातावरण कैसे पैदा करें, ऐसी संशोधन के लिए हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करें। वैक्सीनेशन में भी राजकारण घुस गया है और आज भी एक खास धर्म के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जो अपने हिसाब से जो आपका समय होता है उसी समय में वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपको पैसा खर्च के प्राइवेट में वैक्सीन लेनी पड़ेगी। इतना स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को होना पड़ेगा और हमें भी गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि जब तक सब लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो भारत के सारे नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात हमें समझनी होगी। आज के राजकारण को हमें बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। प्रादेशिकवाद को खत्म करना पड़ेगा और राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। कांग्रेस ने धीरे धीरे राष्ट्रवाद को खत्म किया, राष्ट्र के नागरिकों को धर्म में बांटा, वर्णों में बांटा, जातियों में बांटा और अपनी जेब भरते रहे। आज तक हमारी जेब से गए टैक्स के पैसे कहाँ गए, कितने देश के लिए खर्च हुए, वो कोई नहीं बता सकता। आज हमें जागरूक होकर कहना पड़ेगा कि भाई हम जो पैसे देते हैं वो पैसे का उपयोग सही तरह से हर भारतीय की उत्थान की जिम्मेदारी लेने के लिए खर्च होना चाहिए, हर भारतीय के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। ये बात सरकार को महसूस कराना पड़ेगा, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। धर्म
हमारा मनुष्य धर्म है। हम पहले मनुष्य हैं, फिर भारतीय हैं, और फिर हिंदू है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध है। यही बात जब तक हम समझेंगे नहीं और दूसरों को समझाएंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विश्व के सारे देश हमारी मजाक उठा रहे हैं और हम उनकी मजाक को मजाक में लेके हंस रहे हैं। तो ये हम खुद अपना अपमान कर रहे हैं। अपना स्वाभिमान पुनः जागृत करो, स्वाभिमानी बनो, स्वनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बन के संपूर्ण तंदुरुस्ती कैसे पानी है, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए अपने आप को तैयार करो। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।